आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों में सही तरीके से ऑयलिंग कैसे करें। ये मेरे लिए सही तरीका है, आपके लिए गलत या जो भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा से ही ऐसे ऑयलिंग करते आई हूँ और मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मेरे बाल छोटे हैं, ये देखकर आप बिल्कुल भी वो मत मेरे को ये मत क्या बिल्कुल भी अपने दिमाग में ऐसा बना मत लेना कि अरे इसके बाल तो छोटे हैं, तो कैसे ये बता सकती है। मेरे बाल इतने लंबे थे, वेस्ट लेंथ मेरे हेयर थे और मैंने उन्हें कट करवा दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, हेयर्स होल्ड मेमोरी, दैट सॉर्ट ऑफ समथिंग हैपेंड। ओके, तो इसमें मैंने अपने बाल कटवा दिए एंड दे वर रियली गुड। मैं हमेशा से, और मैं पहला रीज़न ये हो सकता है बाल अच्छे होने का, पहला जेनेटिक्स, एंड दूसरा है कि मैं तो केयर तो करती नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत यही है कि थोड़ी ऑयलिंग कर लेती हूँ, हेड वॉश कर लेती हूँ, और सही है, यही सब चलता है। ठीक है, और हाँ, एक और थर्ड फैक्टर मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाली हूँ, वो हम वीडियो में ही बताएंगे कि मेरे बाल इतने अच्छे क्यों हैं। बाय द वे, माय नेम इज तनु, और वेलकम बैक टू माय चैनल, और वेलकम टू माय चैनल इफ यू न्यू। ठीक है, और मैं थोड़ी सी बदतमीज़ हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ी सी बदतमीज़ी मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीडियो में, बट चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा हमको वीडियो आगे नहीं बढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना। ठीक है, तो ये मैं ऑयल आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे इसके प्रमोशन के पैसे नहीं मिले क्योंकि हमेशा पैसों के बारे में ही सोचती हूँ। नहीं, मतलब ये ऑयल आपको वैसे भी कहीं नहीं मिलेगा। ये अगर आपको चाहिए हो ना, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, ये ऑयल सच में बहुत अच्छा काम करता है। मेरे को पता नहीं था, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा काम करेगा, लेकिन इसी का मतलब मैं आपको इसी का एक ड्यूप भी बता सकती हूँ, वो भी इसी के जैसे काम करता है। तो वो रोज़मेरी ऑयल है। ठीक है, तो आप कोई सा भी खरीद सकते हो, लेकिन जो मैं यूज़ करती थी इससे पहले और अभी भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, मतलब मेरे मूड पे डिपेंड करता है, कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी वो यूज़ कर लेती हूँ, और कभी कभी दोनों का मिक्सचर यूज़ कर लेती हूँ, मतलब इसको स्कैल्प पे लगा लेती हूँ, उसको लेंथ पे लगा लेती हूँ, ऐसा ठीक है, तो आप हाँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ, ये मैंने ऑयल लिया है। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे लगाती हूँ अपने ऑयल। ठीक है, इसको जो भी बोलते हैं आप समझ लेना, दिख तो रहा ही होगा आपको, आई होप। अगर आप यूट्यूब पे आए हो तो आपको दिखता होगा, और अगर नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं। ये मतलब यहाँ ये सीधे जो अपन मिडिल पार्टीशन करते हैं उधर वाली मांग में। ठीक है, मांग। ठीक है, इसको फिर ऐसे ऐसे अच्छे से ऐसे करना है। ठीक है, देन मेरे को ऐसा लगता है कि जो हेयर ग्रोथ होती है वो यहाँ से कुछ कनेक्टेड होती है, यहाँ से। तो मैं हमेशा ही यहाँ पे तो ऑयलिंग करती ही हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे। अब आपको लग रहा हो कि भाई तू तो पूरी बॉटल पलट देती है इतना ज़्यादा ऑयल नहीं हो जाता होगा, नहीं नहीं होता, मतलब ठीक है, मतलब मुझे आदत है। अगर आपको नहीं है ना, तो आप एक किसी कटोरी में या फिर हाथ में निकाल के, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके आप लगा सकते हो, बट मुझे हैबिट है उस चीज़ की, तो मेरे लिए तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस एरिया में ऐसे पूरी ऐसे ऐसे करती हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। नहीं करना है तो फिर आप बस देखिए वीडियो, और क्या कह सकती हूँ मैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि रुको, मैं आपको थोड़ा एक चीज़ दिखाती हूँ। इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद से मेरे कितने सारे बेबी हेयर्स आए हैं आगे। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, और मतलब अभी तो कम दिख रहा है, लेकिन कभी कभी मतलब वो अलग ही, पहले इतना ज़्यादा मेरे को अलग ही नहीं दिखते थे बेबी हेयर्स इधर आके, बट अब आते हैं। तो इसका मतलब है ये वर्क करता है, ये वाला ऑयल है ना। अच्छा है ये मैं बता दूँ, ये ब्रिंगराज हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मतलब आप देख ही तो नहीं सकते ये कौन सा ऑयल है। ठीक है, और इसको फिर देखो, अब आपको दिख रहा होगा मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि थर्ड फैक्टर कि क्यों मेरे बाल इतने अच्छे होने का रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, अब तो मैंने अपने बाल कलर भी करवा लिया, लेकिन मेरी एज मैं बताती हूँ। मैं 19 की हूँ, अभी अप्रैल में 20 की होने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने, मतलब अभी हेयर कलर किया है मैंने, ये कुछ एक दो महीने, 2-3 महीने हो गए होंगे। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले मैंने कभी भी ज़िंदगी में ना ही अपने बालों में डाई किया है। ठीक है, और ना ही कोई कलर वगैरह करवाया है। ठीक है, ना ही मैं स्ट्रेटनिंग वगैरह, मतलब मैं हीट तो कभी भी अपने बालों पे यूज़ नहीं की मैंने। ठीक है,
और फिर उसके बाद बात करते हैं हेयर कट करवाने की, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतने अपने पूरे लाइफ टाइम में मैं आपको बता रही हूँ, मतलब जब मैं छोटी थी तब मेरा बॉय कट था, ठीक है। तो बॉय कट था तब तो मैं मतलब पापा के साथ उन्हीं के नाई के इधर जाती थी और वही मेरे बाल काटते थे। फिर उसके बाद जब मैंने सोचा कि मुझे बाल बड़े करने हैं, उसके बाद से मैं कभी भी किसी और से मैंने बाल नहीं कटवाए। मैंने मम्मी से बाल कटवाए हैं और फिर उसके बाद मैं खुद ही अपने बाल काट लेती थी। तो फिर मतलब मैं आपको बताऊं, 9 या 10 साल की एज से मैं फिर कभी भी किसी और को मैंने अपने बालों को छूने ही नहीं दिया है। तब से घर पे ही मेरे बाल कटते हैं। तो ये रीज़न हो सकता है क्योंकि आपको देखो, आपके बाल जितने ज़्यादा लोग देखते हैं ना, उतनी मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बिलीव करती हूँ इवल आई में, ठीक है। क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था जब मैं पहली बार सैलून गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने कभी बाल नहीं कटवाए, तो अभी मैं 1-2 साल से कटवा तो नहीं रही हूँ, लेकिन 1 साल पहले मैं एक सैलून गई थी पहली बार, ठीक है। इस पूरे फेज में पहली बार सैलून गई थी और फिर उनने कुछ तो मेरे बाल कट किए। और मैं जितने बार भी सैलून जाती हूँ, जो होता है क्या कहते हैं उसको, जो भी हेयर आर्टिस्ट जो भी होता है वो, ठीक है। तो हेयर ड्रेसर, ठीक है, हेयर ड्रेसर ही होता है ना वो, कि जो भी होता है वो बार बार जो भी होता है, ठीक है। तो वो हमेशा ही कहता है कि आपके बाल कितने अच्छे हैं, आप क्या यूज़ करते हो, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो और कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, कितने थिक हैं, कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ज़्यादा लंबे। तब मेरे बाल वेस्ट लेंथ के थे, मैं आपको जैसे बता रही हूँ। तो उसने, है ना, यही बोला, उसने कट किए मस्त, ठीक है। और फिर वो कहती कि वाह कितने अच्छे बाल हैं, कितने सुंदर, कितने थिक, आप कौन सी शैम्पू यूज करते हो, ये वो, इनके बालों की फोटो खींचो, फोटो खींचो, ठीक है। फिर वहां से आई, उसके बाद मेरा जो तो हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था ना, मतलब मैं एक एक टाइम को मुझे लगा कि मुझे कैंसर तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा है कि कैंसर में ही इतने ज़्यादा ऐसे बाल निकलते हैं। और मुझे ज़िंदगी में कभी इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ ही नहीं था। तो मुझे लग रहा था यार, और मैं लिटरली, मैं पता है क्या कहते हैं, मैंने सोचा था कि यार कैंसर की हम मतलब टेस्ट करवा लेती हूँ, शायद पता नहीं हो गया हो मेरे को, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे थे। और फिर ना मेरी स्कूल वाल मतलब वो इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे थे कि मैं स्कूल में चोटी करके जाती थी और मेरी फ्रेंड्स, मतलब वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल हो गया था, हेयर लॉस, हेयर फॉल, है ना। तो कि है ना, मेरी चोटी इतनी मोटी से वो इतनी सी हो गई, मतलब इतनी हो गई। तो वो मेरे फ्रेंड्स को भी दिखता था कि यार तेरे इतने पतली चोटी कैसे आने लगे, तेरा हेयर फॉल हो रहा है, ये वो, कितनी पतली हो गई तेरी चोटी। क्योंकि उन सबको मेरे बाल बहुत पसंद थे, लेकिन उनकी कभी नज़र नहीं लगी, क्योंकि उससे पहले तो मेरे बाल नहीं झड़ते थे। उस सैलून से जब मैं आई तभी मेरे बाल झड़े, ठीक है। तो फिर मैंने दुनिया जहाँ के सारी चीज़ें ट्राई कर ली, ठीक है। उसके बाद वो हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा था, रुक ही नहीं रहा था, ठीक है। मैंने एक बार नज़र भी उतारी, ठीक है। फिर उसके बाद भी शायद आधा 1 महीने तक कंटिन्यू रहा। फिर उसके बाद पता नहीं क्यों अपने आप ही हेयर फॉल रुक गया। फिर ठीक था, फिर अच्छा हो गया, मतलब हेयर फॉल रुक गया। तो ये था। और फिर जब सेकंड टाइम फिर उसके बाद मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अब फिर मैं भाई ज़िंदगी में कहीं नहीं, कभी नहीं जाने वाली सैलून वैलून। फिर एक फेज़ आया मेरी ज़िंदगी में कि तब मैंने अपने लॉन्ग हेयर कट कर लिया। और मैंने, ऐसा था कि बहुत मेरा इतनी जल्दी डिसीजन हुआ और मैंने उसी टाइम कट कर लिए एकदम से। ऐसे मैंने चोटी बांधी हुई थी और मैंने कट कर लिए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली उल्टे सीधे कटे होंगे, तो फिर उसके बाद मुझे सैलून जाना ही पड़ेगा। तब मैं गई थी यहीं एक दूसरे सैलून में। तो वहाँ भी उसने, है ना, मेरे बाल कट किए, है ना। और फिर वो भी कहती कि आपके बाल कितने थिक है। मैंने कहा भाई, जो जो देखो जो यही बोलता है, फिर नजर लग गई तो है ना। फिर वो कहती आपके बाल कितने थिक है, आपके बाल कितने अच्छे हैं, कितने अच्छी क्वालिटी है आपके बाल की। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। मैं यही सोच रही थी कि बस यहाँ से निकलो, फिर मैं थू थू करूंगी अपने बाल पे। मतलब ऐसे तू तू कर रहा तो शायद नजर नहीं लगती ना, ऐसा, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको करना है, आपको बाल ऐसे उल्टे करके यहाँ पीछे साइड में ऑयलिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ऑयलिंग करूंगी मैं, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ,
यहाँ यहाँ यहाँ। बस भाई बहुत तेल हो गया। इसको ऐसे लेके आपको ये फिंगर टिप्स होती है ना, इनसे करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। नेल से मत ऐसे खुरचने लग जाना। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी, मतलब बहुत कम लोगों के मैंने देखे इतने अच्छे बाल। और फिर उससे, हाँ, फिर एक बार पता नहीं मैं किसी अभी इनके इधर बाल कटवाने से पहले, जब मैंने बाल काट लिए थे अपने, उससे पहले मैं एक और दूसरे सैलून में गई थी, ठीक है। अ, क्योंकि पता नहीं यार तब मैं क्यों गई थी, तब भी मैं घर पे काट सकती थी, बट पता नहीं तब मैं सैलून में क्यों गई थी। हाँ, मुझे क्या कहते हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे थे, तो मैंने कहा था कि वो स्प्लिट एंड्स, मतलब वो होता नहीं है कि स्प्लिट एंड्स वाला ट्रीटमेंट, उसमें स्लिट बोल रही हूँ, स्प्लिट एंड्स हट जाते हैं और बाकी कुछ कम नहीं होता। और वो मतलब ऑब्वियसली स्प्लिट एंड्स मैं सारे कैसे हटा लूंगी, है ना। तो उसने भी बोला तुम्हारे बाल कितने अच्छे, उसने तो सीधा ये बोला कि आपके बाल में यूं है क्या। मैंने कहा क्यों, कहते मतलब इतने अच्छे बाल उन्हीं के होते हैं जिनके बालों में जुएं होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे तो ऐसे ही है, जू नहीं है। वो कहते नहीं नहीं, मैंने देखा जितने भी मेरे पास आती हैं जिनके बालों में जू होते हैं उन्हीं के बाल इतने अच्छे होते हैं। मैंने कहा भाई। फिर उसके बाद बस यही 3 थे। ये लास्ट वाला तब था जब मैंने ये बाल काट लिए थे। उसके बाद से मैं अभी तक मैंने सैलून में जाके हेयर कट नहीं करवाया है। देखती हूँ आगे, मेरा प्लान है ऑब्वियसली सैलून में जाके हेयर कट करवाने का। और अब मेरे बालों में हेयर फॉल नहीं होता है, ठीक है। और वही नहीं, मेरी मतलब स्कूल में भी मेरे से बहुत सारी लड़कियों ने कहा है, ठीक है, मैं घूमने जाती हूँ तो वहां पे मेरे से कहा गया है बहुत बार कि वो ठीक है। जो भी है, ठीक है। अब हम ये अपनी हेयर लेंथ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, तो इन पे भी ऑयलिंग करनी है। तो इस पे मैं ये वाला ऑयल ना लगा के, जो मैं आपको बता रही थी ड्यूप वाला, वो ड्यूप वाला लगाती हूँ। ये जो ड्यूब वाला है ना, ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ये स्टिकी टाइप का है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक और स्टिकी एकदम। तो और ये वाला जो है, जो मैंने स्कैल्प पे लगाया है, वो थोड़ा स्टिकी नहीं है, वो थोड़ा ऑयल जैसा ही है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम लाइट ऑयल्स, बट ठीक है, नॉर्मल ऑयल जैसा है वो। बट ये वाला बहुत ज़्यादा थिक है। ऐसे ऐसे मैं पूरे हाथ पे ऐसे पहले ले लेती हूँ, फिर उसको ऐसे ऐसे, फिर ऐसे मैं 20 से ऐसे निकालती हूँ ताकि वो अंदर वाले जो हेयर होते हैं उन पे भी लग जाए, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ यार, ये चीज़ मेरे को ऐसा लगता है शायद ना करते हो लोग, बट ये करनी चाहिए। ये जो एंड्स होते हैं आप इनको भी ऑयलिंग, इन पे भी ऑयलिंग किया करो। यही शायद रीज़न होते हैं स्प्लिट एंड्स होने का, ठीक है। तो क्योंकि जब से ऑब्वियसली मेरे तो बाल ही कट गए हैं, तो स्प्लिट एंड्स, हाँ, लेकिन उसके बाद से मुझे स्प्लिट एंड्स नहीं हुए हैं क्योंकि मैं हमेशा ही एंड्स पे ऑयलिंग करती हूँ, ठीक है। और अगर आप आपके पास ना एक ये इस टाइप का वो मसाजिंग वाला टूल होता है, मेरे को नहीं पता उसको हेड मसाजर कहते हैं या जो भी कहते हैं, ये शायद हेड मसाजर ही कहते होंगे, या फिर स्कैल्प मसाजर, या फिर जो भी हो, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मैं उससे भी मसाज करती हूँ। लेकिन वो पहले मेरे पास नहीं था, उसके बिना भी आपका आराम से काम हो जाएगा। मैंने उसको इसलिए मंगाया था क्योंकि मैं अपने बाल में ना ऐसे ऐसे वो मसाज करती थी ना, तो कभी कभी क्या होता था कि ये फिंगर्स एक दूसरे में, मतलब बाल के अंदर क्या हो रहा है मेरे को तो पता नहीं, तो ये फिंगर एक दूसरे में ऐसे एकदम से मतलब ऐसे लड़ जाती थी, और ये नेल्स एकदम अंदर, इनके अंदर एक दूसरे के नेल्स के अंदर घुस जाते थे, और बहुत दर्द होता था भाई मेरे को। तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं वो मसाजर मंगाया है।
बट अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम ना हो तो आप बिल्कुल आप हाथों से ही कर सकते हैं अपने खुद के, ठीक है। लेकिन उससे पता है ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही बढ़ जाता है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उसके बाद ना मेरे को ऐसे अपने बालों में इधर ना थोड़ा गरम गरम फील होता है। तो तो मेरे बाल अच्छे होने का रीज़न जो थर्ड था वो यही था कि मैंने कभी हीट को, कभी लोगों को, मतलब दूसरे लोगों को है ना अपने बाल टच ही नहीं करने दिए थे, तो इसलिए, ठीक है। और अब मैंने ये जो हेयर कलर करवाया है, इसके बाद अब मैं दूसरा हेयर कलर करवाऊंगी, क्योंकि अब मैंने सोचा कि अब मैं बहुत सारा हेयर कलर करवाऊंगी, मतलब कि यार इतने साल से मैंने प्लेन लंबे अनटच्ड बाल रखे एकदम, तो उससे हो क्या गया, मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं। तो इससे अच्छा करते रहो कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर मेरे बाल की क्वालिटी है इतनी अच्छी, ठीक है, और अगर मैं मतलब मेरे बाल इतना थोड़ा सा स्ट्रेस बियर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। बट ऐसी बात नहीं है कि आई डोंट लव माई हेयर, ऑब्वियसली आई डू अ लॉट, ठीक है। मैं थोड़ा सा हेयर बोल रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल, ये वाला ऑयल ऑयल ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल लगा सकते हो, ठीक है, जो भी वर्क करता है। मेरे हिसाब से तो कोकोनट ऑयल बेस्ट है आपके लिए, बट जिनको डैंड्रफ होता है प्लीज़ डोंट यूज़ कोकोनट ऑयल, ठीक है। ये देखो बेबी हेयर्स, सबको एक साथ लाके अब आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत टाइट से कर रही हूँ, बट इतना हार्श आपको नहीं होना है। मैं टाइट पूरा आपको लग रहा है, बट मैं आराम से ही कर रही हूँ। अब अच्छे से ऑयलिंग हो गई है, ठीक है, तो अब अच्छे से मसाज कर लो। और मैं पता है ऑयलिंग करने के आधे घंटे बाद ही हेड वॉश कर लेती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। मतलब जिनको डैंड्रफ है वो तो कर ही लो आधे घंटे में, ठीक है। और जिनको डैंड्रफ है उनको तो मैं प्रेफर करूँगी कि वो ऑयलिंग ना ही करें कुछ टाइम तक। This fever, ठीक है। तो ये है वो टूल जिसकी मैं बात कर रही थी, और इसको मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, यहाँ पे। क्या भाई मेरा मुंह इग्नोर कर लो। फिर उसके बाद यहाँ यूज़ करना है आपको, मतलब यहाँ 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 यूज़ करना है इस चीज़ को, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक।
आपको ना यहाँ पे भी मसाज करनी है, मतलब ये ईयर के पीछे, यहाँ और यहाँ, क्योंकि मेरे को भी मैं देखो, मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, और पीछे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। इन सारी जगह पे मसाज करने से शायद हेयर क्वालिटी और हेयर ग्रोथ बढ़ती है। ये मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, किसी ने मुझे बताया नहीं, बट ये पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसा लगता है, तो ट्राई कर सकते हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे को लगती है और मैं बिलीव भी कर लेती हूँ और मैं मान भी लेती हूँ, और बस मुझे बस वैसा लगता है। जितने भी भाई, ये तो देखो, आप जब भी क्या कहते हैं, ऑयलिंग करते हो या हेयर ब्रश करते हो, ठीक है, कोम करते हो, तो थोड़े से तो बाल आपके निकलने ही है, मतलब 10 5 5 10 निकलने ही है, तो वो आप पहले ही ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली निकल रहे हैं तो निकाल दो, क्या करो, उनका आप तो टूट ही गए। ठीक है, आप एक कोम लेनी है और फिर अपने हेयर कोम कर लेना। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हेयर ऑयलिंग के बाद हेयर कोम ना करें, ठीक है, कोम ना करें, तो लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता, ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है आपको कोम करनी चाहिए, और पूरा ऐसे स्कैल्प से मतलब लगा के एकदम अच्छे से करनी चाहिए। उससे ना मेरे को ऐसा लगता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और तो करनी चाहिए बिल्कुल आपको कोम। और इसके बाद आप देखिए, आपके लॉन्ग हेयर हैं, तो आप एक ब्रेड बना लें। शॉर्ट हेयर हैं तो क्या ही कर सकते हैं, आप एक जूड़ा ही बना सकते हैं, मतलब क्लचर से, क्लॉ क्लिप से, ठीक है, उसको लगा लें, मतलब अच्छे से थोड़ा टाइट, मतलब ऐसे ना रहे कि ढी ऐसे ही खुले छोड़ दिए या फिर ऐसे ढीले ढाले इधर से निकल रहे हैं, नो, नॉट लाइक दैट। आराम से जेंटली कोम करें अपने हेयर को। तो देखो भाई, वीडियो बस ख़त्म ही होने वाली है, मतलब ख़त्म ही नहीं अभी, मतलब थोड़ी सी बची है, मैं अभी बाल बांधूंगी, ठीक है। आप वीडियो को तब तक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, कमेंट कर दो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। एंड हाँ, ये मैंने बोला है तो ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दो भाई, करो, देख रहे हो तो करो, मुझे नहीं पता भाई, सब्सक्राइब दब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता है, वो लाइक का भी भाई मेरे को नहीं पता, करो।
ठीक है, हो गए बाल कोम। अब मेरे इतने बाल निकले हैं कोम करने पर, ठीक है। तो आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि इतने तो नॉर्मल है। आप अगर सोच रहे हो कि एक दो भी बाल ना निकले, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद इसका टाइम कितना हो रहा है, आधे घंटे बाद मैं धो लूँगी। उसके बाद मैं लगा दे रही हूँ एक स्क्रंची, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये ट्राई करो एक बार, एंड योर हेयर्स आर गुड टू बी ग्रूम्ड, ठीक है। सो या, बाय बाय गाइस।